कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। आत्म कल्याण के इच्छुक सभी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, इस संसार में रहने वाले प्रत्येक जीव को, चाहे वो तिर्यंच हो चाहे वो मनुष्य हो, सभी जीवों को अपना जीवन जीने का अधिकार है और वह अपना जीवन अपनी सोच और अपने विचारों के साथ भी जी सकता है। मगर कभी कभी हम अपने जीवन में ऐसे उलझ के रह जाते हैं और वह उलझने इतनी बढ़ जाती हैं कि हम दिन भर सोचते रहते हैं कि हम अपनी उलझन से बचे कैसे। उलझने भी एक नहीं बहुत सारी हो सकती हैं। घर गृहस्थी और ये संसार जो है ये बहुत बड़ा है। गृहस्थी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों को देखना संभालना, उलझने तो रहेंगी। लेकिन कई लोगों की गुहार रहती है गुरु के चरणों में जाकर के कि हमें भी जीवन का जीने का तरीका सलीका एक गुरु चरणों में जाकर के मिल जाए। आज का दौर एक भागम भाग का दौर है और आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति उलझा हुआ है और उलझने इतनी हैं कि सुलझाने के लिए कोई व्यक्ति तैयार नहीं है। चाहे वो सामाजिक उलझने हों, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में मंदिरों की आपस की उलझने हों, चाहे घर परिवार में माता पिता की, पुत्र पुत्री की, माता और बेटी की, पिता और पुत्र की, व्यापार की, शादी ब्याह की, पति पत्नी की, ये रिश्तों की उलझने लगा लो या किसी भी प्रकार की उलझन व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती। जब व्यक्ति उलझ जाता है तो वो वहीं रुक जाता है, जिंदगी ठहर जाती है, थम जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती। और जब हम सुलझ जाते हैं, जैसे बच्चे पतंग उड़ाते हैं और मंजा उलझ जाए, जिसको वो धागा जिसको मांझा कहते हैं, वो मंजा हुआ होता है इसलिए उसको मांझा कहते हैं। वो उलझ जाए तो पतंग नहीं उड़ा पाती। जब तक वो नहीं सुलझेगा तो पतंग उड़ नहीं सकती, और अगर उड़ा दी उलझे हुए धागे के साथ तो पतंग टूट जाएगी। ऐसी हमारी ज़िंदगी एक पतंग की तरह है। सुलझा हुआ धागा हो तो बड़ी ऊंचाई तक छू लेती है, और अगर उलझा हुआ हो तो हमारी ज़िंदगी उस पतंग की तरह ठहर जाती है, वहीं पड़ी रह जाती है और आगे नहीं बढ़ पाती। नई नौजवान पीढ़ी पूछती है कि उलझनों से बचें कैसे। किसी के जीवन में नौकरी की उलझन है तो किसी के पास छोकरी की उलझन है, किसी की शादी नहीं हो रही और शादी हो गई तो गृहस्थी को चलाएं कैसे, हमें समझ में नहीं आता। महानुभाव, इन सब उलझनों के लिए भी आचार्यों ने सूत्र दिए हैं। जैन धर्म में एक बहुत बड़ी विशेषता है। जैन धर्म व्यवहार और निश्चय को साथ लेके चलने वाला धर्म है। और व्यवहार, सांसारिक क्रियाएं जो दी, व्यवहारिक क्रियाएं जो दी हैं, उन क्रियाओं से बनता है वो व्यवहार। और जहाँ क्रियाओं का लुप्त हो जाता है, क्रियाएं जहाँ समाप्त हो जाती हैं, वो निश्चय। दोनों को साथ लेके जो चला है उसको कहा जैन धर्म। महानुभाव, जैन धर्म में गृहस्थों की प्रत्येक जिज्ञासा का समाधान दिया है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीने की कलाएं जैन धर्म में दी है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि तुलसी इस संसार में भांति भांति के जीव। प्रत्येक जीव के अलग अलग विचार हैं, इसीलिए अलग अलग प्रकार के जीव दिए। सब लोग एक विचारधारा के हो जाएं, ऐसा बड़ा दुर्लभ है। किसी नीतिकार ने कहा है कि संसार में रहने वाले जीव उन सबकी विचारधाराओं को मिलाना इस प्रकार है जैसे कि सब मेंढकों को तोलना। जैसे सब मेंढक नहीं तुल सकते, क्योंकि कभी कोई उछला कभी कोई उछला, ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति की सोच एक से नहीं बन सकती। कभी किसी की बदलेगी, कभी किसी बदलेगी। इसलिए जीवन की उलझन से बचने के कुछ उपाय आचार्यों ने दिए। सबसे पहला उपाय दिया है कि अपने जीवन में सही और गलत को पहचानो। उसकी पहचान आपको करनी होगी। जो हम कर रहे हैं उस पर हमें ध्यान देना होगा कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। करने से पहले आपको ध्यान देना होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले कर देंगे
फिर माता पिता से पूछेंगे मैंने ऐसा सही किया या गलत किया। भैया जब कर दिया तो अब पूछने की ज़रूरत क्या है, नहीं किया होता तो सुधार कर सकती थी, जब कर दिया तो कोई सुधार नहीं कर सकता। इसीलिए जो भी काम आप करने जा रहे हो, जीवन बहुत कीमती है। ये जीवन के अंतिम पड़ाव में जाकर के पता लगता है। भीष्म पितामह जब बाणों की शैया पर पड़े थे, तब द्रोणाचार्य उनके पास जाकर के पूछते हैं कि भीष्म पितामह क्या सोच रहे हो? तो कहने लगे द्रोणाचार्य कुछ नहीं, इस सैया पे पड़े पड़े क्या सोच सकता हूँ। फिर भी इतने दिन बीत गए, क्या सोचते हो? तुम्हारे हाथ में मृत्यु है और तुम्हारे ही हाथ में जीवन है, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। कहने लगे कि तुम चाहो तो आज भी तुम इन शैया से दूर जा सकते हो। कहने लगे नहीं, मेरा प्रण है, जब तक हस्तिनापुर सुरक्षित नहीं होगा तब तक मैं इस शैया से अपनी प्राण नहीं छोड़ूंगा। तो कहने लगे तुम सोचते क्या हो? तो भीष्म पितामह ने कहा कि मैं जीवन के अंतिम पड़ाव में सोचूंगा क्या, बस यही सोचता रहता हूँ कि मैंने पूरे जीवन भर में क्या खोया और क्या पाया। तब द्रोणाचार्य ने बहुत अच्छी बात कही कि पितामह, ये अब सोचने का नहीं, तब सोचने का समय था जो निकल गया। हम जब भी कोई काम करें, अपने जीवन में सही गलत को हमें पहचानना होगा। जो हम कर रहे हैं वो हमारा जीवन साथी, उसको और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमें जाननी पड़ेगी सही क्या है गलत क्या है। कई बार पति पत्नी की आपस में लड़ाई रहती है, सास बहू की आपस में लड़ाई रहती है। आचार्य भट्टकेर स्वामी जी ने साधुओं के लिए संकेत किया है कि जब आप विहार करो तो विहार करते समय ये ध्यान रखना, जैन धर्म का जितना भी साहित्य है उसमें 3 चीज़ों की कंडीशन लगाई है, द्रव्य, क्षेत्र और काल। आचार्य भट्टकेर स्वामी ने कहा कि साधु अगर भ्रमण करता है तो वो छोटे छोटे गांव, नगर, कस्बे, ठानी, शहर, महानगर, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके अपनी चर्या क्रिया करे और उसके साथ साथ उनकी बोली चाली, खान पान, रहन सहन, ये सब चीज़ों को ध्यान में रख करके वो अपना दिनचर्या क्रिया करे। अगर वो ये ध्यान में नहीं रखेगा तो वो नियम से एक दिन भ्रष्ट हो जाएगा। महानुभाव, अगर पत्नी किसी लड़के ने एक लड़की से शादी करी है तो पहले वो उसको समझे। इसलिए पहली पद्धति थी, पुरानी पद्धति, कि लड़का लड़की जब शादी कर लिया करते थे, लड़की विवाह होकर के जब ससुराल में आ जाती थी, मायका छोड़ी आती थी, तो जो बहू बनती थी लड़की, वो पहले 1 साल तक सास के साथ सोती थी, बेटा पिता के साथ सोता था। 1 साल तक परिवार को समझने के लिए उनमें ये दूरी बनाए रखते थे कि भैया गलती से भी नज़दीकी बढ़ गई और इनकी गृहस्थी बढ़ गई तो ये परिवार को समझने का समय नहीं दे पाएंगे। कौन क्या लेता है? पहले बहू घर में आती थी, बेटी घर में आती थी तो पहले पूछती थी कि ससुर जी को गर्म दूध पसंद है या ठंडा दूध पसंद है, खाने में तीखा पसंद है या कम मसाले पसंद है, किसको क्या क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, किसका कैसा व्यवहार है, किसकी कैसी आदतें हैं, कैसे विचार हैं, कैसा आचार है, कैसा व्यवहार है। और फिर वो उसको जानने के बाद अपने आप को उसमें ढालती थी, जिससे कि रिश्तों में मजबूती बढ़ती थी। आज व्यक्ति बिना जाने पहचाने ही, बिना सोच विचारे या सही गलत का विचार करे बिना ही अपना जीवन जी लेते हैं। इसीलिए लोगों के जीवन में उलझने हैं। इसीलिए अपने जीवन में पहले ये जानो कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। व्यापार कर लिया, व्यापार करने के बाद कह रहे हैं हो मैंने तो गलत कर लिया, अब दूसरा करूँगा। नौकरी कर ली 40 साल की उम्र में, अब विचार कर रहे हैं कि व्यापार करने का मन हो रहा है। अब 40 साल में तुम कितनी मेहनत करोगे? व्यापार में मेहनत चाहिए, उतनी मेहनत कर पाओगे? फिर कब सीखोगे, कब करोगे, कब खोलोगे, कब बनोगे? इसलिए जो कदम हमने बढ़ाया है, कदम बढ़ाने से पहले हमें सोचना होगा
कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अगर नहीं सोचोगे तो जिंदगी के एक पड़ाव पर आप जीवन की ऐसी उलझन में फंस के रह जाओगे, ना उस उलझन से बाहर निकल पाओगे, ना कोई बाहर निकाल पाएगा। महानुभाव, इसीलिए पहला सूत्र है कि अपने जीवन में सही गलत को पहचाने कि हम क्या कर रहे हैं, किस देवशास्त्र गुरु को मान रहे हैं, किस भगवान को मान रहे हैं, कैसे गुरु को मान रहे हैं, शास्त्रों को किन को पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। कहीं ऐसा तो नहीं हम गलत दिशा में चल रहे हों, कहीं ऐसा तो नहीं हम सही कर रहे हों और हमारा मन हमें गलत करने के लिए प्रेरणा दे रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं हमारी संगति गलत हो और हमारे विचार अच्छे हों। अगर ऐसा है तो एक दिन तुम्हारे विचार वो संगति खराब कर देगी। इसीलिए हमें जीवन की उलझन से अगर बचना है तो पहले हमें ये याद रखना होगा कि हम सही और गलत इस पे विचार करें। दूसरी बात दी है कि समय के अनुसार बदलना होगा। कुछ लोग लकीर के फकीर होते हैं, लकीर के फकीर नहीं बनना। पुराने बुजुर्गों की एक बहुत अच्छी बात थी, वो कहावत थी कि जैसी हवा हो वैसा चूल्हा ढक देना। हवा के अनुसार चलना चाहिए, जैसा समय है उस समय के अनुसार आपको अपनी दिनचर्या अपना जीवन जीना होगा। आज का दौर नई टेक्नोलॉजी का है तो आपको नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि मोबाइल नहीं रखना चाहिए, पूरा विश्व कहता है कि मोबाइल बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन जिस बच्चे के पास अगर मोबाइल नहीं है तो उसको आज पिछड़ा हुआ कहते हैं। एक ज़माना था जब रेडियो चलता था, टेप रिकॉर्डर चलता था, लेकिन आज अगर उसको हाथ में लेके चलोगे तो आपको लोग पागल कहेंगे। इसलिए ज़माने के हिसाब से बदलना पड़ेगा। कुछ नई चीज़ें हैं, नया दौर है, हर 100 वर्ष के बाद समय बदलता है। 21वीं शताब्दी चल रही है, 21वीं सदी में आपको बदलना पड़ेगा। 20वीं सदी अलग थी, 19वीं सदी अलग थी। वो पुराना ज़माना, पुराने विचार आपको छोड़ने पड़ेंगे। नया दौर, नए विचार अगर नहीं छोड़े लकीर के फकीर बन के रह जाओगे। जो लकीर के अनुसार चलते हैं वो एक दिन फकीर बन के रह जाते हैं। इसलिए कहावत है लकीर के फकीर। महानुभाव, समय के अनुसार हमें बदलना होगा, जैसी हवा वैसा चलना। एक व्यापार में एक कहावत है, जैसा ग्राहक वैसा तमाचा। ऐसे ही बुजुर्गों की एक परंपराएं हैं, वो बहुत सटीक हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में ऐसा किया, मेरी सास ने ऐसा किया तो मेरी बहू भी ऐसे करे। भैया, तुम्हारी सास, तुम, तुम्हारी सास की सास, और 3 पीढ़ी गुजर गई, चौथी पीढ़ी आ गई, अब चौथी पीढ़ी भी वो करे जरूरी नहीं है। कहाँ से लाओगे? बहुत सारी चीज़ें हैं जो टेक्नोलॉजी ही ख़त्म हो गई है। पहले मोटी मोटी चूना गारे की दीवारें खड़ी हुआ करती थी, आज बनाने वाले ही मर गए, कहाँ से लाओगे आप? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समाप्त हो गई। रसोइयों के अंदर से चूल्हे खत्म हो गए, सिलेंडर आ गया है गैस का। बच्चों को अगर पूछते हैं तो वो कहते हैं कि उनसे पूछो चक्की क्या होती है, वो कहेंगे मम्मी व्हाट यू मीन चक्की। उन्हें ये नहीं पता चक्की कहते किसे हैं। कुछ चीज़ों की परंपराएं समाप्त हो गई हैं। महानुभाव, नए दौर के हिसाब से हमें बदलना, हमारी सोच, हमारे विचार समय के अनुसार बदलने पड़ेंगे। इसीलिए आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने कहा कि साधु को समय का ध्यान, लोक व्यवहार जिसको कहा है, उसको ध्यान में रख करके अपनी क्रियाचर्या करनी होगी। अगर नहीं रखेगा ध्यान, जिसको अंग्रेजों ने भी स्वीकार किया, एटमॉस्फेयर इज ए लाइक टू लाइफ इज गुड, नॉट लाइक टू बेड टू लाइफ। अगर आप एटमॉस्फेयर, जो लोक व्यवहार है, जो माहौल है, उस माहौल के साथ एडजस्ट नहीं होते हो तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर 4 लोग, एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है, एक गुरु के सब शिष्य कुएं से पानी भर के ला रहे थे और अचानक रस्सी टूट जाती है। रस्सी टूट गई, बाल्टी डूब गई, कोई बात नहीं, सबने अपने अपने दुपट्टे उतार दिए और दुपट्टों में गांठ लगा करके एक रस्सी बना ली। अब बाल्टी कहाँ से लाए? तो एक किसान जा रहा था, उसके पास एक चमड़े की बोतल थी। पहले वो चमड़े के वो चलते थे, क्या कहते थे उन्हें, है मशक। हाँ, बहुत बढ़िया, कुछ पुराने ज़माने के लोग भी बैठे हैं अभी। मशक लेके जा रहा था, उन्होंने उससे ले ली और उसमें वो रस्सी बांध करके, एक व्यक्ति ने वो
लेकर के कुएं में डाल दी और मशक भर के आ गई। सबने वो पानी पी लिया। एक जो शिष्य था उसने कहा कि गुरु ने बोला था कि मशक का पानी नहीं पीना, चमड़ा है और मेरा चमड़े का त्याग है, तुम सब भ्रष्ट हो गए। उनने कहा पीना है तो पी ले, नहीं तो मर जाना है। एक एक करके सबको पिला दिया, उसने नहीं पिया। उनने कहा मैं तुम सबकी गुरु से शिकायत करूंगा जाके। कोई सब कहने लगे, डर गए। जो जिसने मशक डाली थी कुएं में पानी भर के निकाला था, उसने कहा चिंता मत करो, मैं संभाल लूँगा, बस जैसा मैं कहूँ वैसा करना। गुरु के पास गई और गुरु के पास जाके कहने लगे, गुरु जी ये भ्रष्ट है, इसने मशक का पानी पिया। वो हैरान हो गया। वो कहने लगा मैंने मशक का पानी पिया? मैं तो गुरु जी शिकायत करने इनकी आया था। तो गुरु जी कहने लगे झूठ बोलते हो, बताओ कौन सच बोलता है। तो जिसने नहीं पिया उनने कहा मैंने नहीं पिया, मैं सच बोलता हूँ। तो उसने कहा गुरु जी ये तो झूठा है, मैं बताता हूँ आपको। इनने मशक सब धोती के दुपट्टे को, ये दुपट्टों को इकट्ठा किया, सब में गांठ मारी, रस्सी बनाई, मशक, एक किसान जा रहा था उसकी मशक ली, मशक लेकर के कुएं में डाली और सबको पानी पिलाया। इसने सबने मना कर दिया लेकिन ये नहीं माना, इनने पानी पिया। पूछ लो किसी से, बताओ पिया नहीं पिया? सबने कहा हाँ। जिनने नहीं पिया वो दोषी ठहराया गया और जिन्होंने पिया वो निर्दोष रह गए। महानुभाव, इसलिए कहा है कि जो व्यवहार है, लोक व्यवहार, उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा, समय के अनुसार आपको बदलना पड़ेगा। अगर नहीं बदलोगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा। इसलिए आचार्यों ने दिया है कि समय के अनुसार आपको बदलना होगा। अगर नहीं बदलोगे तो आपके जीवन की उलझनें बढ़ती चली जाएंगी। और उसके साथ साथ स्वयं को भी आपको समय देना होगा। कई बार ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति क्या करता है, अपने समय को बांटता चला जाता है। आप थोड़ा समय पत्नी को दो, थोड़ा बच्चों को दो, थोड़ा माता पिता को दो, परिवार को दो, थोड़ा व्यापार को दो, या नौकरी करते हो तो उसको दो, लेकिन एक समय अपना खाली रखना। आचार्यों ने दिया है, दिन के 4 समय दिए हैं, प्रातःकाल, मध्याह्न काल, संध्या काल और रात्रि का समय। इस 4 समय ऐसे हैं जिसमें आपको 2 समय तो अपने लिए निकालने होंगे, एक प्रातः काल का और एक संध्या काल का, जिसको समय आचार्य वंदना या सामायिक, ये 2 टाइम दिए। नहीं तो इतना दिया कि 24 घंटे के अंदर 48 मिनट एकांत में बैठ के आत्मचिंतन जरूर करें कि मैं अपनी आत्मा के लिए जी भी रहा हूँ, या मैं अपने लिए जी रहा हूँ या पर के लिए जीने के लिए आया हूँ। थोड़ा सा अकेले में बैठें। पुराने ज़माने के लोगों के पास जो बुजुर्ग हुआ करते थे, आपने देखा होगा, एक चेयर होती थी, उस पर बैठ जाती थी तो वो अपने आप हिलती रहती थी ऐसे, और उसमें बैठ के धीरे 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 हिचकोले लगते रहते थे, आंख बंद करके बैठ जाते थे, चले जाते थे, अपने आप में चिंतन करते रहते थे। आज व्यक्ति परेशान है, उसके लिए सबके पास समय है। समाज सुधार का समय है, मंदिर की क्रियाओं का समय है, समाज के सुधार का क्रियाओं का समय है, नौकरी का, व्यापार का, परिवार का, पत्नी का, बच्चों का, माता पिता का, कुटुंब परिवार का, घूमने का, फिरने का, ओढ़ने का, पहनने का, नाचने गाने का, सब चीज़ों का समय है, लेकिन वो अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहा। इसलिए पहले के चेहरे खिले हुए रहते थे, कम खाते थे, गम खाते थे, नम जाते थे, अपने लिए जीते थे, हर्ष और उल्लास से भरे रहते थे। आज का व्यक्ति दूसरे के लिए जीना चाहता है। 2 पन्ने पढ़ लिए स्वाध्याय की तो पाठशाला पढ़ाना शुरू कर देगा। अगर 1 ग्रंथ पढ़ लिया तो प्रवचन देना शुरू कर देगा। पैसा है तो कोई कॉलोनी काट दी, उसको बांटना शुरू कर देगा। इससे उसके जीवन में अपने लिए जीने का जो लक्ष्य था वो तो खत्म ही हो गया। इसलिए जब जब व्यक्ति अपने आप को समय देना बंद कर देगा तो याद रखना वो उलझनों में फंसता चला जाएगा। जब आप खाली बैठोगे तो आपके अंदर अच्छे अच्छे विचार आएंगे और आपके रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। इसीलिए अपने आप को समय जरूर दें, अगर नहीं दोगे तो उलझनें बढ़ती चली जाएंगी। और अंतिम बात जो दी है, जब सभी तरफ से आप उलझ जाओ, चारों खाने चित हो जाओ, कोई रास्ता ना दिखे आपके पास, उस समय क्या करें? तो आचार्य ने दिया है कि आपकी उलझनें जब इतनी बढ़ जाएं कि आपको चारों खाने चित कर दें, किसी दिशा में आपके पास भागने का समय ना हो, ना कोई रास्ता दिखाई दे रहा है, ये स्थिति बहुत बुरी होती है। इस स्थिति में आदमी डिप्रेशन में आ जाता है, दिमाग की नसें फट जाती हैं, पागल तक हो सकता है।
ऐसी स्थिति जब कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा, माता पिता भाई बहन अड़ोस पड़ोस कुटुंब परिवार नाते रिश्ते और सबसे बड़ी बात जो अपना मित्र है अपना जीवन साथी है वो भी साथ नहीं दे रहा, कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा, उस समय में क्या करें? ऐसा समय जीवन में आता है, प्रत्येक व्यक्ति के आते हैं, किसी की छोटी उम्र में आता है, किसी की बीच की मध्यम काल में और किसी के अंतिम समय में आता है। ऐसे समय में क्या करें? तो आचार्यों ने कहा है कि अपने से बड़े जो हैं गुरु, उन गुरुओं के चरणों में चले जाओ। दो प्रकार के गुरु होते हैं। आचार्य कुन स्वामी ने कहा जो तुमसे उम्र में बड़ा है पहला गुरु वो है, और दूसरा जो तुम्हारा कल्याण कर रहा है वो सच्चे निर्गुण साधु वो गुरु है। इसीलिए जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है उन माता पिता के चरणों में जाकर के बैठ जाओ। पहले बच्चे जब परेशान हो जाया करते थे, आपने पिक्चरों में देखा होगा, पुरानी पिक्चरों में जब बेटा ज़्यादा ही उलझ जाया करता था तो माँ के पास जाकर के उसकी गोद में उसके आंचल में जाकर के बैठ जाया करता। माँ कहती थी बेटा क्या हुआ? कहता था माँ कुछ बोल मत, मुझे बस अपनी गोद में थोड़ी देर बैठने दे। रावण के साथ भी यही हुआ था। जब उसे लगा कि मैंने गलत किया और मेरी सारी जनता मर जाएगी, मेरे पुत्र मेरे नाती सब मरने को तैयार हैं और सब वंश खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे, तो वो भी अपनी माँ के पास ही गया था। उसकी माँ ने कहा कि बेटा मान जा। उन्होंने कहा माँ अब मैं ना तो आगे बढ़ सकता हूँ ना पीछे मुड़ सकता, तो क्या करूँ? तो उसकी माँ ने कहा वीरों का काम है वीर गति को प्राप्त होना। तब जाकर के उसने राम से कहा कि राम मैं अंतिम क्षण तक लड़ूंगा, और आखिरी में राम कह करके ही मरा। महानुभाव, अपने जीवन में जब भी ऐसी उलझन में फंस जाओ जो रास्ता ना मिले कहीं भी, जब तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर दे, तुम्हारी विचारधाराएं समाप्त हो जाएं, तुम्हारे रास्ते खत्म हो जाएं, उलझनें इतनी बढ़ जाएं कि तुम जीवन को समाप्त करने के कगार पे पहुंच जाओ, तो अपने उस समय में शर्म मत करना। कई लोग सोचते हैं, नौजवान सोचने लग जाते हैं कि मैं अपने गुरु माता पिता के चरणों में कैसे बैठूं, शर्म आती है। बुजुर्गों की एक कहावत थी, आज भी है, कि जिसने करी शर्म उसके नियम से फूटे कर्म। जो अपने बड़ों के चरणों में ना झुक पाए वो नियम से उसके कर्म फूटे हैं। इतिहास साक्षी है, जब जीवन की उलझनें बढ़ गई तो महाराज दशरथ अपने गुरु के चरणों में जाकर के कहने लगे कि मैं क्या करूं? तो गुरु ने उपाय बताया कि संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करो। ऐसा वैदिक परंपरा में दिया है। महानुभाव, जब मैना सुंदरी कर्मों से लड़ते लड़ते थक गई और निर्गुण साधु को देख लिया, तब जाकर के उनके चरणों में गुहार लगाई और कहा कि पति कुष्ठ रोगी है और अभी मेरा जीवन शुरू ही हुआ है, दाम्पत्य जीवन कैसे आगे बढ़ूं? मेरे पिता ने अहंकार के वश, अपमान वश, मिथ्यात्व के कारण मेरे कुष्ठ रोगी पति से विवाह कर दिया है। अब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता, हे गुरु कृपा करो। तब जाके कहा कि जाओ शिव चक्र का विधान करो, भगवान की भक्ति करो, तुम्हारा कल्याण होगा। महानुभाव, एक नहीं बहुत सारे उदाहरण हैं। चाहे महारानी चेलना का हो, चाहे अंजना सती का हो, मुनि महाराज के पास गुफा में जाकर के गुहार लगा दी कि हे मुनि महाराज मेरे को रास्ता दिखाओ। अब कोई उपाय नहीं सूझता। 22 वर्ष तक पति ने स्पर्श नहीं किया, और जब स्पर्श किया तो और संतान रह गई, गर्भ ठहर गया, तो लौट के पुणे आया नहीं। 100 भाइयों की मैं अकेली बहन, मेरी किसी ने मदद नहीं करी। मेरे पिता ने मुझे नगर से निकाल दिया, मेरे सास ससुर ने मेरी सुनी भी नहीं, और मेरे भाई मेरी माता उन्होंने मुझे दिलासा तक नहीं दिया। मुझे क्या करना चाहिए? या तो मेरे प्राण चले जाएं, नहीं तो मुझे रास्ता दिखा दो। तब मुनि महाराज ने कहा चिंता मत करो, सब्र करो, तुम्हारे जो संतान होगी वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेगा, वो मोक्षगामी होगा और तुम्हारा पति शीघ्र ही तुमसे मिलने वाला है। महानुभाव, इतिहास साक्षी है, जब भी कोई व्यक्ति उलझनों में फंस जाता है तो अपने गुरुओं के चरणों में, अपने माता पिता के, अपने बड़ों के चरणों में जाकर के वो उलझनों को दूर करता है। आज नई नौजवान पीढ़ी डिसीजन मेकर तो बन गई है,
लेकिन उनके डिसीजनों में थोड़ी सी एक कमी है। युवा वायु की तरह दौड़ता है, ये बात सच है, लेकिन युवा में थोड़ी सी होश की कमी है, थोड़ी चेतना की कमी है, थोड़ी समझदारी की कमी है, अनुभव की कमी है। आप जो भी डिसीजन ले रहे हो, पहले के लोग घर में रात्रि में पूरा दिन जब व्यतीत हो जाया करता था, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, और शाम से जब रात होती थी, संध्या में अपने व्यापार, अपनी सभी क्रियाओं को विराम दे दिया करते थे, लौट आया करते थे घर पे, और रात्रि में सब एक साथ बैठ कर के चर्चा करते थे, अपने विचार रखते थे, और उन विचार को रखने के बाद सबकी सलाह लेकर के और फिर बहुपक्ष देखते थे और उस कार्य को करते थे। महानुभाव, आज युवा काम तो कर रहे हैं, भागा दौड़ी तो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा वो अगर बुजुर्गों की सलाह लेकर के काम कर ले तो शायद उनकी पुरुषार्थ में चार चांद लग सकते हैं, उनके जीवन की उलझनें समाप्त हो सकती हैं। जिस लड़की को आपने पसंद किया है, थोड़ा सा उसमें माता पिता को भी अगर बीच में लेकर के वो रिश्ता पक्का कर लेते तो क्या पता तुम्हारे साथ आज वो घटना नहीं घटती कि लड़की तुम्हें धोखा दे के चली गई, तुम कोर्ट के चक्कर लगाते जा रहे हो, जिंदगी में तुम्हारी चप्पलें घिस गई, जिंदगी बर्बाद हो गई। माता पिता की अगर थोड़ी सलाह ले लेती तो वो 4 बार परख करके, 1000 बार सोच कर विचार करके एक रिश्ता करते। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि जैसे महिला भोजन में वात्सल्य का पुट, ममता की पुट लगाती है, ऐसे ही जीवन में बड़े अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद, उनकी सलाहों की पुट लगा करके जब जीवन जियोगे तो आपकी उलझनें समाप्त हो जाएंगी। महानुभाव, ये जीवन की उलझनों से बचने के उपाय बताए हैं, इनको आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। जीवन में कुछ बात विशेष तौर से जो आप लोगों से कहना चाहेंगे, जीवन में जब उलझनें ज़्यादा होने लगें तब अपने जीवन की गाड़ी को न्यूट्रल पे डाल देना। उस समय अपने जीवन को भागा दौड़ी से बचा करके, इसीलिए पहले के लोग जैसे उन्हें लगा कि मैं उलझ गया हूँ, बिल्कुल शांत, सब खत्म, अपने परिवार में सम्मिलित हो जाया करते थे, हंस बोल करके बुरा समय कट जाया करता था, माता पिता के चरणों में बैठ के उन सवालों के जवाब मिल जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।